चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं यस बैंक में आज जो इतनी ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी आई है इस तेज़ी पर। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यस बैंक के स्टॉक में आज पर्टिकुलर एक दिन में 7% से ज़्यादा की तेज़ी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये तेज़ी ऑलमोस्ट 7.25% की है। अगर पिछले 5 दिनों में देखें तो स्टॉक 6% के आसपास तेज़ है, क्योंकि Q1 के रिजल्ट के बाद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई थी और उस गिरावट की पूरी रिकवरी आज एक दिन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो बीते एक महीने में स्टॉक 14% से ज़्यादा तेज़ है और बीते 6 महीनों में स्टॉक 8% से ज़्यादा तेज़ है। ईयर टू डेट भी स्टॉक में तेज़ी है और एक साल पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक में तेज़ी ही है। हालांकि पिछले 5 सालों में स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन मैक्सिमम लेवल पे स्टॉक थोड़ा सा तेज़ है। अब बात करते हैं कि आज जो ये तेज़ी आई है, इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे एक्चुअल रीजंस क्या है, कारण क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि यस बैंक में कई सारी खबरें लगातार आ रही हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि बीते कुछ दिनों पहले यस बैंक ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जून 2021 में 204 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, सितंबर 2021 में 223 करोड़, दिसंबर 2021 में 266 करोड़, मार्च 2022 में 372 करोड़ और जून 2022 में 314 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है कंपनी ने। बैंक की कंडीशन इतनी बेहतर अब पहले से बन चुकी है कि ये प्रॉफिट रिपोर्ट कर पा रहा है। वरना अगर आप इसे पिछले कुछ सालों में, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो बैंक ने हमेशा ही लॉस रिपोर्ट किया और इस लॉस के कारण बैंक का बैलेंस शीट बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि एनपीए लगातार इस बैंक के बढ़े हैं और उस एनपीए के बढ़ने के कारण बैंक के बैलेंस शीट पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ा। अब लगातार अगर आप देखें, आपने अगर वो वीडियो देखा हमारा जिस पर हमने यस बैंक के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में आपके साथ चर्चा करी है, तो उसमें बताया है कि एनपीए कैसे लगातार गिरा है। हालांकि अभी भी जो एनपीए है इनका वो डबल डिजिट में है, उसे सिंगल डिजिट में आना चाहिए। और जैसी ये बातचीत चल रही है एआरसी वाली डील की, तो इस एआरसी की डील से डेफिनेटली ये जो 1 डिजिट वाली बात है ये 1 डिजिट में आ जाएगा इसका एनपीए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट भी लगातार रिपोर्ट कर रहा है बैंक। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो हम देख रहे हैं कि भाई 314 करोड़ का ही प्रॉफिट है, यहाँ पर 372 करोड़ का प्रॉफिट है, तो एक्चुअली रिजल्ट्स आप जो है ना यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बैंक के रिजल्ट्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% का जंप है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर बैंक ने एक यहाँ पर बीएससी फाइलिंग करके बताया है। यहाँ पर बैंक ने इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ें आज स्टॉक में तेज़ी लाने के पीछे रीजंस बन सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि बैंक ने बताया है कि ये जो फंड रेज कर रहा है, उस फंड रेज को लेकर यहाँ पर एक जुलाई 2019 को एक मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उस मीटिंग में कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाने हैं। जैसे कि जो फंड रेज होगा वो फंड रेज किस वे में होगा और किस मतलब तरीके से होगा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होगा, या परमिसेबल मोड, या फिर कॉम्बिनेशन होगा इन सब का। क्योंकि यहाँ पर जो 10,000 करोड़ के फंड रेज की बातचीत चल रही है, उस फंड रेज को अब ये पूरी तरीके से लागू करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एआरसी की जो डील है वो डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। अभी हालांकि एक बड़ी खबर एआरसी की डील से निकल कर और आई है, 2 और यहाँ पर बिडर जो है आ गए हैं एआरसी की डील में। तो अभी अगर ये जो बिडर की डील आई है उस डील को जेसी फ्लावर्स की डील अगर मैच करती है
तो डील वही रहेगी, लेकिन नहीं तो फिर ये चैलेंज कर सकते हैं। वो मालूम है कि स्विस चैलेंज के थ्रू ये बिडिंग जो है की गई है। तो एआरसी की डील लेकिन मानकर चलिए कि ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। एआरसी की डील फाइनल होते ही आपको पता है कि 2 बड़े इन्वेस्टर जो है इसमें निवेश करने जा रहे हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट जो है आना है, और उस इन्वेस्टमेंट को लेके यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाया जाए, कौन सा रास्ता अपनाया जाए, किस तरीके से फंड लिया जाए, क्योंकि इस पर एक चर्चा होनी है और ये होना है 2019 को। और उससे पहले आज जुलाई 2017 आप देख रहे हैं, आज से इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दी गई है जुलाई 31, 2022 तक यस बैंक में। तो यहां पर कोई भी अब मतलब जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी, वो लोग जो इस पूरे बैंक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, डेजिग्नेटेड पर्सन्स हैं या फिर जो उनके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, उनके अकाउंट से भी इस तरीके की ट्रेडिंग यहां पर नहीं हो सकती है। और ये प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है रेगुलेशन 2015 के तहत। और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये कहता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की जाएगी यस बैंक के स्टॉक में। जो भी लोग यस बैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और उनके वो सभी इमीडिएट रिलेटिव्स जो यस बैंक के एम्प्लॉइज हैं और उनके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, वो 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक जो है यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है यस बैंक की, और जब बड़ी क्वांटिटी मार्केट में बिकने नहीं आ पाती है तो डेफिनेटली जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर है वो यस बैंक में या कोई भी स्टॉक हो उसमें खरीदारी करता है, तो बैंक में फिर तेजी आ जाती है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी आ जाती है। लेकिन जब बड़े माल मार्केट में बिकने के लिए आते हैं, जब बड़ा चंक आता है, तो फिर वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसी चीज पर हमने पहले भी चर्चा करी है और आपको बताया है कि यस बैंक के पर्टिकुलर स्टॉक में जो ये तेजी देखने को मिल रही है, इस तेजी में 2 बातें देखनी महत्वपूर्ण है। आने वाले मार्च 2023 में, हालांकि अभी टाइम है मार्च 2023 में, लेकिन मार्च 2023 में आपको ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि जब इसका लॉक इन खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो ये लॉक इन है, जब ये लॉक इन समाप्त हो जाएगा उसके बाद काफ़ी बड़ा माल जो है मार्केट में बिकने के लिए आ सकता है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स लॉक इन में पड़े हुए हैं, वो भी चाहकर भी नहीं बेच सकते, लेकिन उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे और चाहे तो वो अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन अगर यस बैंक की कंडीशन उससे पहले बेहतर बन जाती है और यस बैंक में तेजी आ जाती है, और यहां पर या फिर यूं कहें कि ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे बिल्कुल क्लियर दिखने लगे कि यस बैंक में तेजी आएगी, तो डेफिनेटली फिर वो वहां पर अपना माल बेचने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन अगर वहां पर ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती है और वहां पर माल बिकने के लिए आता है, तो फिर फर्दर यस बैंक में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, इस प्रोग्रेस से और इस मतलब सारी चीजों से देखने में यही लग रहा है कि यस बैंक का स्टॉक आने वाले दिनों में थोड़ी सी तेजी और दिखा सकता है, और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, लंबे समय में ये धीरे धीरे जो है एक सही ट्रैक पे आ सकता है। लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे ही होंगी, ये सारी चीजें बिल्कुल अचानक से नहीं होंगी, इन सभी चीजों में टाइम लगेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी डील को फाइनल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान जब पैसे खर्च करता है तो उस पैसे को खर्च करने से पहले वो उस पूरी चीज को सही तरीके से देखेगा, समझेगा, उसके बाद ही उसमें निवेश करेगा। और यहाँ पर बात किसी 1,000, 10,000 या 1 लाख रुपए की नहीं है, यहाँ पर बात हजारों करोड़ की है। तो जब कोई फर्म हजारों करोड़ खर्च करने के लिए आ रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो वो टाइम अपना जरूर लेगा और वो 6 महीने, साल भर टाइम लेके ही इन सभी चीजों को डेवलप करेगा। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। डेफिनेटली यस बैंक के प्राइस में हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यस बैंक में आने वाले कितने समय में आप 25 से 30 रुपए का भाव देख सकते हैं। हमें लगता है कि 25 से 30 रुपए का भाव देखने में शायद हमें ये साल निकल जाए। आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आसानी से पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।